जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स मैं लेकर आ चुका हूं ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश, जो बहुत ही शॉर्ट में है और काफी ज्यादा इजी है। मैं जो लिख कर बता रहा हूं इससे आपको ये पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि आपको कितने पेज में लिखना है और कितने शब्दों में लिखना है। तो फ्रेंड्स ये कहानी कम से कम आपको 80 शब्दों में लिखने के लिए आती है, जो आपके एग्जाम में फ्रेंड्स 5 अंक की आती है। अगर इसे आप तैयार कर लेते हैं ना तो आपके 5 नंबर में से एक भी नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारी क्वेश्चन बैंक में और बहुत सारी किताबों में 4 से 5 पेज में लिखा रहता है, तो उसे याद करने में आपको कठिनाई हो सकती है। तो मैं लेकर आ चुका हूं बिल्कुल शॉर्ट में आपको किस प्रकार से कहानी तैयार करना है। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित हिंदी की एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसका सारांश इस प्रकार है। इतना आपको डाल देना है। इसके बाद कहानी की कथा वस्तु किस प्रकार से लिखना है, इसका उद्देश्य कैसे लिखना है और कितने पेज में कंप्लीट लिख देना है। 1 से 2 पेज में इस कहानी का सारांश मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा सफलतापूर्वक करके यूरोप के नगरों की बधाइयां लेते हुए मुंबई और फिर वहां से दिल्ली आते हैं। राजा रिपुदमन और उर्मिला के बीच काफी पहले से प्रेम संबंध है, लेकिन उन दोनों ने परस्पर विवाह नहीं किया। रिपुदमन विवाह को बंधन मानते हैं। इतना आपको लिख देना। इसके बाद फिर आगे लिखना है फ्रेंड्स, किंतु प्रेम को सत्य मानते हैं। उर्मिला के पास राजा रिपुदमन की एक संतान भी है। उर्मिला सिद्धि प्राप्ति के लिए राजा को दक्षिणी ध्रुव जाने की सलाह देती है। आचार्य मारुति राजा रिपुदमन को विवाह के लिए कहते हैं और बताते हैं कि उर्मिला उन्हीं की बेटी है। आचार्य मारुति के समझाने पर रिपुदमन विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना फ्रेंड्स आपको फर्स्ट पेज में लिख देना है। देखिए कितने शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया फ्रेंड्स। ये 4 से 5 पेज में कहानियां रहती हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं फ्रेंड्स। परंतु उर्मिला तैयार नहीं होती है, तो राजा रिपुदमन विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं आचार्य मारुति की समझाने पर, परंतु उर्मिला तैयार नहीं होती है और कहती है शादी राजा की सफलता में बाधा उत्पन्न करेगी। फ्रेंड्स यहाँ पर 2 पाई लगी हुई है, तो ये एक कटी हुई है। कहती है राजा के सफलता में बाधा उत्पन्न करेगी, इसलिए वह राजा को दक्षिणी ध्रुव जाने की जिद करती है, जिससे राजा रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव की यात्रा पर निकल गए। तीसरे दिन उर्मिला ने अखबार में पढ़ा कि राजा रिपुदमन सवेरे खून में भरे पाए गए। ये फ्रेंड्स अखबार में जब सूचना आती है, उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। आत्महत्या से पहले यहाँ पर फ्रेंड्स आपको लाइन खींच देना है। आत्महत्या से पहले उन्होंने एक पत्र लिखा। दक्षिणी ध्रुव जाने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो किसी के वचन को पूरा करने जा रहे थे। तो कहाँ जा रहे थे? वो उर्मिला के वचन को पूरा करने जा रहे थे। उनको वहां जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद आपको लिखना है ध्रुव पर भी बचना नहीं था। मानना यह था कि मैं ध्रुव पर जाऊंगा तो वहां भी ना बचूंगा, तो ध्रुव पर भी बचना नहीं था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर लिया और वहीं से यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स राजा रिपुदमन हत्या कर लेते हैं और यहीं से कहानी का अंत हो जाता है। इसके बाद लिखेंगे कहानी का उद्देश्य क्या था। फ्रेंड्स कहानी का उद्देश्य भी आपको लास्ट में लिख देना है कि कहानी किस लिए बनी थी और कहानी का मेन उद्देश्य क्या था। तो ध्रुव यात्रा कहानी का मेन उद्देश्य था या मूल उद्देश्य था प्रेम, पवित्रता और विवेचना एवं वचन पालन के महत्व को प्रतिष्ठित करना था। निष्कर्ष रूप से यही कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी तत्वों की दृष्टि से एक सफल मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मैंने कुछ कहानी का उद्देश्य आप लोगों को 2 पेज में कंप्लीट करवा दिया है, जो कुछ इस प्रकार से है। तो ये कहानी फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक की आती है। इसे आपको तैयार कर लेना है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। इस प्रकार मैंने 1 से 2 पेज में कहानी आपको कंप्लीट बता दिया है, यानी मतलब आपको 80 शब्दों में कहानी का सारांश कंप्लीट बता दिया हूं। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।